बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 29 जनवरी और दिन है जुमेरात का। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर तो यह है कि सुहेल आफरीदी और इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से आज जुमेरात का दिन सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया हुआ था, उनका काफिला अडयाला जेल के बाहर पहुंच गया जी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए हैं। क्या इस मुलाकात के मौके पर उनको गिरफ्तार तो नहीं किया जाएगा एक सूबे के वज़ीर आला को? साथ साथ आपको एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी शेयर करूंगा जी कि इमरान खान साहब और वो डॉक्टर जिन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया उनके दरमियान एक मुकालमा हुआ और बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ है जी इमरान खान साहब का और उन डॉक्टर साहब का। इमरान खान साहब ने क्या सवाल पूछा उस डॉक्टर साहब से और डॉक्टर साहब ने इमरान खान साहब को क्या जवाब दिया, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और साथ साथ आपको एक और खबर भी दूंगा कि हुकूमती सतह पर अब इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया, इमरान खान साहब का वहां पर ट्रीटमेंट हुआ। अता तारड़ हैं जी, वफाकी वजीर हैं, उनकी जानिब से ये कन्फर्म किया गया। कुछ तफसीलात इस वाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा कि अगर आप कन्फर्म कर रहे हैं तो आखिर किसकी इजाज़त से इमरान खान साहब को लाया गया और फैमिली को आगाह क्यों नहीं किया गया। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो कि रेज होते हैं जी। फिर इसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आज एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है वजारत कानून की जानिब से। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, इसमें भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और फिर जी इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर मजीद कुछ जो दावे हैं वो सामने आ रहे हैं और इन दावों में जी इस बात का भी इकरार किया जा रहा है कि हम इमरान खान साहब को मुसलसल डील के लिए मना रहे हैं। इमरान खान साहब से हम एनआरओ लेना चाहते हैं लेकिन इमरान खान साहब हमें एनआरओ नहीं दे रहे जी। कुछ तफसीलात एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करेंगे जी। फिर आखिर में आपको इंटरनेशनल सतह से भी एक बड़ी खबर देनी है जी कि अमेरिका जो है वो इस हुकूमत को मजीद जो है वो मुश्किलात अब क्रिएट करने जा रहा है। पहले तो पीस बोर्ड का हिस्सा बन गए चूंकि आप इनकार नहीं कर सकते थे, और अब ट्रंप इनसे क्या करवाने जा रहा है या क्या करवा सकता है जिस पर भी ये इनकार नहीं कर सकते। अगर इकरार कर दिया तो सूरत हाल इनके लिए बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगी। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है जी वो है इमरान खान साहब और जो डॉक्टर साहब है जिन्होंने इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट किया है आंख का, इनके दरमियान बड़ा दिलचस्प एक मुकालमा हुआ है। खबर आपके साथ शेयर करते हैं जी। जुल्करनैन इकबाल हैं जी, ये सीनियर सहाफ़ी हैं, हेल्थ के बड़े ज़बरदस्त ये रिपोर्टर हैं। इनकी जानिब से ये जो खबर है ना ये ब्रेक की गई है। ये लिखते हैं जी कि ज़राए के मुताबिक डॉक्टर साहब ने इमरान खान साहब को ये कहा कि आप बेड पर लेट जाएं। जब इमरान खान साहब को वहाँ पर जो ऑपरेशन रूम था या जहाँ पर इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट किया गया तो खान साहब से कहा गया कि जो बेड है आप यहाँ पर लेट जाएं। तो इस पर इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि बैठ कर इलाज नहीं हो सकता। तो डॉक्टर साहब की जानिब से आगे से जवाब दिया गया कि इस तरह से मुमकिन नहीं है, आप सुकून से बेड पर लेट जाएं तो तब आपकी आंख का जो ट्रीटमेंट है वो हो सकता है। इस पर जी इमरान खान साहब की जानिब से ये पूछा गया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, यानी कि डॉक्टर साहब से कहा गया कि डॉक्टर साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो डॉक्टर ने अपने इलाके का नाम इमरान खान साहब को बताया, जिसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो खामोशी से उस बेड के ऊपर लेट गए। बाद इमरान खान साहब का जो ट्रीटमेंट था वो सक्सेसफुली हुआ और इमरान खान साहब की जानिब से वो जो ट्रीटमेंट था वो करवाया गया और ट्रीटमेंट के बाद इमरान खान साहब वहाँ से चले गए। जो भी सिक्योरिटी अमला था वो वहाँ से ले गया। ज़राए का ये भी दावा है जी कि कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं थी और ना ही लाइट बंद की गई। गाड़ी इस जगह लगाई जहाँ कोई रश नहीं होता और हर कोई इस रास्ते की जानिब नहीं जाता। तो बहरहाल जी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जाहिर सी बात है इसीलिए नहीं लगाई गई कि किसी को बताया ही नहीं गया, बताए बगैर वहाँ पर लाया गया। और रात के जिस पहर इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया उस पहर पर तो वैसे ही अस्पतालों में जो है वो इतना ज़्यादा रश नहीं होता, और जिस जगह पर आपने गाड़ी भी लगाई क्योंकि पिम्स अस्पताल बहुत ज़्यादा बड़ा भी है और उसके काफ़ी ज़्यादा गेट्स हैं और वहाँ पर चूँकि मैं खुद पर्सनली भी कई मरतबा वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए गया हूँ तो वहाँ के कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बंद किए गए हैं, जहाँ पर वो बैरियर्स वगैरह लगाए होते हैं, वहाँ पर कोई भी आम आदमी जो है वो नहीं जा सकता। तो जाहिर सी बात है उस जगह पर वहाँ पर गाड़ी लगाई होगी और इमरान खान साहब को अंदर रूम के करीब ही जो है वो गाड़ी से उतारा गया होगा, ले जाया होगा। उस टाइम जाहिर सी बात है किसी ने इमरान खान साहब को नहीं देखा होगा। तो बहरहाल जी ये एक दिलचस्प जो मुकालमा है वो इमरान खान साहब और डॉक्टर साहब जो हैं उनके दरमियान हुआ और इसके साथ ही जी इस खबर की तस्दीक कर दी गई है और ये तस्दीक वफाकी जो वजीर हैं अता तारड़ उनकी जानिब से की गई है कि इमरान खान साहब को लाया गया, वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ और 20 मिनट का बताया जा रहा है कि 20 मिनट तक इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट हुआ, जिसके बाद इमरान खान साहब को वापस जो है वो सिक्योरिटी अडयाला जेल में ले आई। अब इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि इमरान खान साहब को लाया गया अडयाला जेल। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर किसकी इजाज़त से लाया गया
और जब लाया गया तो क्यों हुकूमत की जानिब से वाज़ेह इसके ऊपर मौक़िफ़ नहीं अपनाया गया। सवाल पूछने पर, आप बार बार पूछने पर और ख़बर ब्रेक करने के बाद आज बताया जा रहा है, और ये हफ्ते की रात को हुआ, हफ्ते और इतवार की जो रात होती है, ठीक है। और आज जो है वो जुमेरात का दिन है, तो 3-4 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद आप ये बता रहे हैं, और तब बता रहे हैं कि जब सहाफ़ी की जानिब से खबर ब्रेक की गई। और फिर दूसरा ये कि आखिर फैमिली को, वकला को इस हवाले से आगाह जो है वो क्यों नहीं किया गया। तो बड़े सीरियस क्वेश्चन हैं जी जो रेज हो रहे हैं। तो एक तो ये डेवलपमेंट हुई। दूसरी तरफ जी सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो आज अडयाला जेल पहुंच रहे हैं। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक बड़े काफिले के साथ वो पहुंच रहे हैं, और जो इंतजामात किए गए अडयाला जेल के बाहर दूर दूर तक सख्त सिक्योरिटी लगाई गई है और तमाम मार्केट्स बंद करवा दी गई हैं। सुहेल आफरीदी ने यह ऐलान किया हुआ है कि आज वो इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, और अगर मुलाकात नहीं करवाएगी तो फिर दुनिया देखेगी, यानी कि अब कोई स्टेप्स उठाए जाएंगे कि आखिर क्यों इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अब तो बल्कि मामला ये है कि इमरान खान साहब को अस्पताल में पूरा ट्रीटमेंट हो गया, और माफ़ कीजिएगा, पूरा ट्रीटमेंट हो गया, और उससे भी हमें आगाह नहीं किया गया। तो बहरहाल जी सुहेल आफरीदी जो है वो आज इमरान खान साहब से मुलाकात का वैसे भी दिन है, लिस्ट जो दी गई है मीना खान आफरीदी, सुहेल आफरीदी और दीगर जो कुछ अफराद हैं उनके नाम मौजूद हैं। और आज का दिन इम्पोर्टेंट दिन भी होगा, क्योंकि जो सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया हुआ है, तो अडयाला जेल के बाहर आज मतलब है कि एक दफ़ा फिर से दमादम मस्त कलंदर होगा। बहनें आती हैं, उनकी भी मुलाकात नहीं करवाई जाती, वो पुरअमन एहतजाज करती हैं। देखें सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो अब अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो इस पर सुहेल आफरीदी साहब कैसे रिएक्ट करते हैं। और फिर आपको ये भी खबर देता चलूँ जी कि अरेस्ट वारंट जो हैं वो सुहेल आफरीदी साहब के जारी हुए हुए हैं एक केस में। मेरे ख्याल से इदारों के हवाले से कुछ रिमार्क्स पास करने के हवाले से, इंफॉर्मेशन पास करने के हवाले से, इस किस्म का उनके ऊपर कोई गलमन केस है, उसमें उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हुए हैं कि उनको अरेस्ट करके पेश किया जाए। खैर इसी किस्म के वारंट्स जो हैं वो अली अमीन गंडापुर के भी जारी होते रहते थे। तो बहरहाल जी अली अमीन गंडापुर और थे, सुहेल आफरीदी और हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि वो भी इन वारंट्स की बुनियाद के ऊपर अगर ये हो जाएगा कि अली अमीन गंडापुर वाली लाइन टो कर लेंगे, विकेट के दूसरी तरफ खेलेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। देखना यह जी कि क्या हुकूमत एक सूबे के वज़ीर आला को जब वो अपने लीडर इमरान खान साहब से मिलने अडयाला जेल के बाहर जो है वो होगा, तो तब अरेस्ट किया जाएगा। क्या उनको अरेस्ट करके अदालत में पेश किया जाएगा या जेल ले जाया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है वो अडयाला जेल के बाहर जो नज़रें हैं वो हमारी भी हैं। अभी तो चूंकि जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दोपहर का टाइम है, तो अभी तक सुहेल आफरीदी जो है वो पहुंचे नहीं है, रास्ते में ही है, लेकिन अच्छा खासा उनके साथ काफिला भी है और आवाम जो है वो भी वहाँ पर आ जाएगी। तो आज का जो दिन है इस मुनासबत से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि एक तरफ इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें आ रही जी कि ट्रीटमेंट हो गया और पता भी नहीं चला, ऑपरेट हो गया और पता भी बताया भी नहीं है, और दूसरी तरफ अरेस्ट वारंट जारी होते हैं और सुहेल आफरीदी ने कहा है कि आज तो मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करूंगा। तो इस पर जी मजीद जो भी शाम तक अपडेट होती है वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अभी तक जो है वो इतनी ही डिटेल सामने आई है। अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो ये है कि 11 जजिस की मुस्तकली के नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। धड़ाधड़ इस अदालती निज़ाम के अंदर मर्जी के जो जजिस हैं जी वो लाए जा रहे हैं बज़ाहिर, और नोटिफिकेशन जो हैं वो किए जा रहे हैं। आज जी 11 मजीद जजिस के नोटिफिकेशन हुए हैं। वजारत कानून ने जी लाहौर हाई कोर्ट के जो 11 जजिस जिनको वहाँ पर लाया गया था उनको मुस्तकिल कर दिया गया है, और इनमें जी एडिशनल जज जस्टिस तारिक महमूद बाजवा की मुद्दत में 6 माह की तोसी की मंजूरी दी गई है, और उनका जो है वो 6 माह का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जबकि जस्टिस हसन नवाज, जस्टिस मलिक वकार, जस्टिस सरदार, जस्टिस एहसन, जस्टिस मलिक जावेद, जस्टिस जवाद, इनको मुस्तकिल किया गया है। फिर इसके अलावा दीगर भी जजिस हैं, जस्टिस खालिद हो गए, जस्टिस मलिक अवैस हो गए, जस्टिस सुल्तान महमूद हो गए, जस्टिस तनवीर अहमद हो गए, और जस्टिस अंबर गुल खान जो हैं, इन तमाम जजिस को भी लाहौर हाई कोर्ट में मुस्तकिल जो है वो कर दिया गया है। तो यूं जी इंसाफ तो वहीं का वहीं है, केसेस तो वहीं के वहीं हैं, लेकिन जजिस की तादाद में इजाफा भी होता जा रहा है और इनको मुस्तकबिल भी किया जा रहा है, और इनकी जो तनख्वाहें हैं वो भी बढ़ाई जा रही हैं। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में तो दुगनी कर दी गई हैं। पहले अगर कोई 12-14 लाख थी तो अब दुगनी कर गई, 25-28 लाख तक जो लमसम तनख्वाहें हैं जी वो इनकी पहुंच गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ केसेस की पेंडेंसी देखें तो वो वहीं पर खड़ी हुई है। आईनी अदालत भी अलहदा से बन गई है, लेकिन वहाँ पेंडेंसी जो है वो वहीं पर वहीं है जी। लोगों को क्या इंसाफ जो है वो मिल रहा है। जजिस खुद ये रिमार्क्स दे रहे हैं जी, जो जज अफजल मजोका साहब की जानिब से हादी और ईमान जो हैं उनको जो जेल भेजा गया उस फैसले के ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर यानी खुद वो रिमार्क्स जो है वो पास कर रहे हैं कि कैसा फैसला दे दिया गया। उसके ऊपर उन्होंने अपनी तरफ से कुछ डिटेल्स वगैरह भी तो जो है वो मांगी हुई हैं। लेकिन ये अदलिया वाला सिस्टम है जी
कि ना इमरान खान साहब के केसेस लगाए जा रहे हैं और मतलब है कि कोई भी अगर आपके खिलाफ बात करेगा तो उनको भी आप उठाकर अंदर डाल देंगे और केसेस भी नहीं लगेंगे और इंसाफ भी जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन जजिस की तादाद बढ़ानी है, मुस्तकबिल भी करना है, मर्जी की भी ज़ाहिर सी बात है जजिस होंगे, और फिर इसी तरह से तनख्वाहें भी जो है वो बढ़ानी है। तो ये जी सिस्टम है जो कि चल रहा है। फिर इसी तरह से चल तो नहीं रहा, खैर कोलैप्स हो ही गया हुआ है और बहुत जल्दी नज़र भी आएगा कोलैप्स होता हुआ, क्योंकि एक बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी हो गई है। उस तरफ मैं आता हूँ जी। हुआ ये है कि ईरान वाले मामले के ऊपर ज़ाहिर सी बात है अमेरिका या ट्रंप तो पीछे नहीं हो रहा, और इसमें जी सऊदीया और यूएई और कतर वगैरह की जानिब से तो इनकार किया गया कि हम अपनी जो बेसिस है ना वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे कि आप यहाँ से जो अटैक है ना वो ईरान के ऊपर करें। तो इसके बाद बहरी बेड़े वगैरह जो है वो भेजे गए हैं। ईरान की जानिब से भी ये कहा दिया गया है जी कि हम ऑल आउट जाएंगे, यानी कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ है होता है तो हम ऑल आउट जाएंगे, कश्तियाँ जला देंगे और ऑल आउट हमने जाना ही जाना है। और दूसरी तरफ जी अब इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि फ़र्ज़ करें कि वहाँ से अमेरिका को इजाज़त नहीं मिल रही, तो अगर अमेरिका या ट्रंप पाकिस्तान से कहता है कि आप यहाँ पर हमें जो अड्डे हैं जी वो दे दें या बेसिस दे दें, यहाँ से हम जो कार्रवाई है वो करेंगे, तो तब हम क्या करेंगे? क्या तब हम एब्सोल्युटली नॉट कह सकेंगे या हम इनकार कर सकेंगे अमेरिका को या ट्रंप को? क्योंकि एक इमरान खान साहब में ये तड़ थी कि इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट उस वक्त कह दिया था वो एक इंटरव्यू में, और वहीं से इमरान खान साहब का ये जुमला भी बड़ा मशहूर हुआ एब्सोल्युटली नॉट वाला। तो इमरान खान साहब ने तो इनकार कर दिया था, लेकिन इनकी सूरत हाल ये कि देखें पीस बोर्ड में भी शामिल हो गए तो इनकार की कोई सूरत नहीं थी और इकरार की सूरत थी। इकरार करते हैं तो ज़्यादा तब भी फंसते हैं, इनकार करते हैं तो तब भी फंसते हैं। तो सिचुएशन इनके लिए ये बनती जा रही है। अब देखें जी अमेरिका ऐसा कहता है या नहीं कहता, लेकिन अगर वो कहता है तो फिर आपका जवाब क्या होगा? फिर इसी तरह से खित्ते में जो सूरत बन रही है, यूरोप हो गया, बरतानिया वगैरह हो गए, ये चीन के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं, अब अमेरिका के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं, और चीन की तरफ से मायूसी का इजहार भी आपके ऊपर किया जा रहा है। और वही चीन था जहाँ से ये इजहार किया जाता था जी कि हमारी जो दोस्ती है वो शायद से मीठी है और समंदर से गहरी है। तो ये इजहार किया जाता था चीन की तरफ से, लेकिन अब वो भारत को कहता है कि वो हमारा दोस्त भी और शराकतदार भी है, लेकिन आपके हवाले से कुछ नहीं कहता। तो दुनिया सारी चीन की तरफ देख रही है, उसकी तरफ जा रही है, और आप ऐसे टाइम के ऊपर अमेरिका के साथ जुड़े हैं जी जब अमेरिका जो है वो बिल्कुल अकेला होता जा रहा है। और खैर और कोई वो भी नहीं है कि अगर आपको हिमायत नहीं मिलती वहाँ से तो अपना इक़्तिदार के भी लाले पड़े हुए हैं कि इमरान खान आ जाएगा तो वो फिर हमें नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ जी इस बात की भी अब तस्दीक हो गई है कि इमरान खान साहब से एनआरओ ये मांग रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने इनको एब्सोल्युटली नॉट कहा हुआ है और इमरान खान नहीं टूट रहा, इमरान खान इनकी बात नहीं मान रहा। इस खबर की तस्दीक भी कर दी गई है। कैसे जी? अंसार अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने एक और ख़बर दी और वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसके चांसेस मज़ीद कम हो गए हैं। भाई कैसे कम हो गए हैं? आप अदालतों में केस लग रहे हैं, क्या मतलब है कि अदालतों से इमरान खान साहब जो इमरान खान साहब को सज़ाएं हुई हैं उनमें जो अपीलें दी हुई हैं क्या फेयर ट्रायल के ज़रिए हुई हैं? कैसे ये कहा जा सकता है जी कि इमरान खान साहब की रिहाई के चांसेस मज़ीद कम हो गए हैं? इस बुनियाद पर कहा जा रहा है कि चूँकि इमरान खान साहब डील नहीं कर रहे, इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा हुआ है, इमरान खान साहब इनको एनआरओ नहीं दे रहे, मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं, तो इसलिए इमरान खान साहब की रिहाई के चांसेस कम हो गए हैं कि अगर इनको एनआरओ नहीं मिला, डील नहीं मिला, तो ये कैसे इमरान खान साहब को छोड़ेंगे। तो इस बात की ये तस्दीक भी हो रही है कि इमरान खान साहब मान नहीं रहे, ये एनआरओ चाहते हैं, और अदालतों में तो अभी तक कोई साल हो गया इमरान खान साहब का वो केस जो है वो पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं चीफ जस्टिस, वो केस ही इमरान खान साहब का नहीं लगा रहे हैं। तो फिर जाहिर सी बात है सवाल तो उठते हैं कि आखिर 15वें नंबर के जज को हाई कोर्ट से लाकर यहाँ पर चीफ जस्टिस बना दिया गया, और जो सीनियर जज थे जस्टिस आमिर फारूक साहब वो उधर ही हैं, उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। तो बहरहाल जी इस बात की अब तस्दीक हो गई है, लेकिन मसला इनके साथ इस वक्त ये भी है कि ये ज़्यादा देर तक इस तरह से चीज़ों को नहीं चला सकते हैं। इमरान खान साहब तो नहीं टूट रहे, ना ही वो एनआरओ दे रहे हैं, ये सिस्टम माशत आपकी चल नहीं रही है, पैसे जो है वो आपको मिल नहीं रहे। सऊदिया ये इन्होंने क्या अब यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट या चीज़ें वगैरह करनी है, अमेरिका से आपको एक हिमायत तो मिली हुई है, लेकिन उसके बदले उसने आपका मतलब है कि जंजीरें डाली हुई हैं, और वो अब खींचता ही जा रहा है इनको, और डू मोर ही करता जा रहा है, और आपके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं होगा सवाए इसके कि आप यस कहें। आप नो कहेंगे तो हिमायत गई, और आपको पता है कि फिर अगर हिमायत जाती है तो फिर हम किस तरह से सर्वाइव कर सकेंगे। खैर वो टाइम भी आने वाला है कि जब अमेरिका की हिमायत भी आपके काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि दुनिया सारी चीन की तरफ शिफ्ट हो रही है, वहाँ पर आप जो है वो देख रही है, वहाँ के जो दौरे हैं जी वो किए जा रहे हैं, तो इसलिए अब उसकी भी जो हिमायत है वो काम नहीं आएगी। और ऊपर से जी अब यूरोपीय यूनियन की भी एक स्टेटमेंट आ गई है, अपने ट्विटर पे उन्होंने ये ट्वीट किया है
ईमान मजारी और हादी चट्टा के हवाले से जो उनकी गिरफ्तारी उस पर कंसर्न उन्होंने शो किया है। तो बिल आखिर यूरोपीय यूनियन जो है वो भी जाग गया है, जाहिर सी बात है वो भी अब जागेगा और आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि आलमी सतह पर भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से खास तौर पर जो आवाज़ें हैं ना वो बुलंद होना शुरू हो जाएं। तो मामला बड़ी तेज़ी से पलटते जा रहे हैं। तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी, इस वाले से जो भी होता है फिर चीज़ें शेयर करते रहेंगे जी। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।